आत्म तत्व कैसा है
वह आत्मा ही अपना वही परब्रह्म है। आत्मा और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो वह ब्रह्म का चिंतन कैसे करें? 12वें श्लोक में निर्गुण निराकार के रूप में बताया कि वह कैसा है। क्योंकि किसी की भी आराधना करनी है, पूजा करनी है, जानना है, तो उसके बारे में जानकारी तो चाहिए। तो वह बताया निर्गुण निराकार के रूप से। लेकिन निर्गुण निराकार के रूप से सभी साधना नहीं कर पाते, से कर सकते, असमर्थ होते हैं। इसलिए सगुण निराकार के रूप में भी 13वें श्लोक में इसका वर्णन किया। और आगे 14वें 15वें श्लोकों में अध्यारोप और उसका अपवाद के रूप से वर्णन किया जा रहा है। तो हम 13वें श्लोक से पढ़ते हैं। सर्वतः पाणिपादं ततं सर्वतो अक्षशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्व इन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वगतमेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। यहाँ पर 13वें में हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि उस परमात्मा का जो सगुण की हम चर्चा कर रहे हैं, सर्वतः सभी स्थानों पर उसके हाथ, पैर और क्या है, नेत्र, सिर, मुख और कर्ण। इस लोक में, लोक का मतलब जहाँ पर जीव अपने कर्मों के भोग के लिए आता है, भोग करता है, और सर्वत्र उसके यह फैले हुए हैं। और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और सभी को क्षेत्र उपाधि से ये जो फैले हुए हैं उसको आवृत्त करके सभी जगह बैठा हुआ, सबको व्याप्त करता है। और इसका स्पष्टीकरण किया था थोड़ा सा और समझें कि यह कैसे सभी को व्याप्त किया हुआ है, उसके बारे में यह समझें कि उपाधियों को यदि हटा लिया जाए, क्योंकि हाथ पैर क्या है, यह जो कि अगले श्लोक में इसको और स्पष्ट करते हैं कि वह सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय, सभी इंद्रियां भी उसकी हैं और कोई भी इंद्रिय उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो वर्णन किया उपाधि रूप से हाथ, इंद्रियादि, किसी को ऐसा शंका न हो जाए कि वह उपाधि वाला है, क्योंकि वह उपाधि से, किसी उपाधि से तो युक्त है नहीं, कोई भी उसके अंदर उपाधि नहीं है। तो इसीलिए इस 14वें श्लोक का वर्णन किया गया कि वह सर्व इंद्रिय गुणाभासम, वह जो ज्ञेय पदार्थ है, वह जो ज्ञेय है, वह परमात्मा समस्त इंद्रियों के गुणों से प्रतीति होता है। गुण का मतलब यहाँ पर वेदांत के अंतर्गत वह उसका भोग कर रहा है या उसकी प्रतीति हो रही है। सर्व इंद्रिय विवर्जित, लेकिन सभी इंद्रियों से वह अलग है। सभी इंद्रियों के द्वारा सभी गुणों को धारण करता, यानी सभी वस्तुओं का भोग नहीं करता, सभी भोगों का, लेकिन फिर कह रहे हैं सर्व इंद्रिय विवर्जित, लेकिन उसके कोई इंद्रिय भी नहीं है। यह कैसे संभव है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो
कि सभी इंद्रियों से वह सभी विषयों के गुणों का भोग करता है, सभी विषयों का भोग करता है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सभी इंद्रियों से, किसी भी इंद्रिय से वह युक्त नहीं है, सब कुछ नहीं है। यहाँ पर सर्व इंद्रिय का पहले अर्थ समझें, फिर आगे चलेंगे। सर्व इंद्रिय का मतलब यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय की ही चर्चा नहीं की गई, बल्कि अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इनका भी चिंतन हमें करना चाहिए कि अंतः क्यों किसी इंद्रिय के साथ यदि आपका मन नहीं लगा हुआ है, मन से वह इंद्रिय प्रकाशित नहीं हो रही है, अर्थात मन किसी इंद्रिय के साथ नहीं है, तो वह इंद्रिय अपने विषय का भोग करने में असमर्थ होती है। जैसे सत्संग में आप बैठे हुए हैं और शरीर से तो हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं, आपकी दृष्टि भी हमारे तरफ है। लेकिन प्रश्न यह होता है, क्या आप सत्संग को अच्छी तरह से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो प्रश्न उठेगा कि जिसका मन उस अपने शोक इंद्रिय के साथ ही लगा हुआ है, वह तो सत्संग का श्रवण कर रहा होगा। लेकिन मन जिसका कहीं अन्यत्र, कहीं शॉपिंग में चला गया, कहीं विदेश में चला गया, अपने पुत्र के पास उसको देख रहा है वहाँ से, तो वह सत्संग में बेशक बैठा हुआ है, लेकिन उसका नाम मात्र भी उसको बोध नहीं होगा, या कहा जा रहा उसका बोध नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि यह मन जो कि इंद्रियों को प्रकाशित करता है और इंद्रियां भी विषयों को प्रकाशित करते हैं, तो मन इंद्रियों को प्रकाशित करके जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वही इंद्रिय अपने विषय का भोग करने में समर्थ होती है, दूसरे को नहीं कर सकती है। और मन कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? मन शक्ति उस चैतन्य से पा रहा है, चिदाभास के द्वारा। वह मन चैतन्य के द्वारा बुद्धि पा रही है शक्ति, और बुद्धि से भी मन प्रकाशित हो रहा, मन शक्ति पा रहा है, और उसी मन के द्वारा यह इंद्रियां प्रकाशित होकर के अपने विषयों में जाती हैं और उसके भोग करती हैं। लेकिन मन जब साथ रहता है तभी उसका भोग करते हुए तो मालूम नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर उपनिषद में 4 अध्याय में इस श्रुति भी यही कहती है कि ध्यायतीव लेलायती, ध्यान करता हुआ सा और चेष्टा करता हुआ सा वह मालूम पड़ता है, तो वो अभी इस श्रुति, जो श्रुति माँ का यह जो मंत्र है, इसको वह स्पष्ट करता है, उससे स्पष्ट होता है। और क्या? श्वेताश्वतर उपनिषद में एक दूसरा मंत्र भी दिया हुआ है, अपारिपादो गमनो गृहीता पश्यत चक्षुषश्रोत्रकर्णः। वह परमात्मा बिना पैर और हाथ के चलता भी है और ग्रहण भी करता है, बिना चक्षु के देखता भी है और बिना कानों के सुनता भी है। वह बिना चक्षु के देखता है और बिना कानों के सुनता है। यह अभिप्राय केवल हमें दिखाने के लिए है कि गेय जो भी गेय है, जो जानने योग्य है, गेय का मतलब जो जानने योग्य है, वह इंद्रियों की जो उपाधियां हैं, उनके गुणों की अनुरूपता को प्राप्त करने में ही समर्थ है। उसे साक्षात भ्रमण क्रियाओं से युक्त बताने के लिए यह मंत्र नहीं कहा गया है, केवल उसके गुणों की अनुरूपता, यानी वो अपनी विषयों का भोग करने में समर्थ होती हैं। तैत्रीय आरण्यक में भी लिखा हुआ है
कि अंधो मणि विंदतः, अंधे ने मणि प्राप्त की। इस प्रकार से यह सब जगह यह बताया जाता है कि वह देव, वह परमात्मा जो सभी इंद्रियों से रहित भी है, इसीलिए किसी के साथ संग भी नहीं करता है और सभी के साथ असंग है। जैसे इसको और एक दृष्टांत से समझें कि हमारे कारण अगर किसी एक शब्द में यह आसक्ति जो हो रहा है उससे आसक्ति कर ले, तब तो हम दूसरा शब्द सुन नहीं सकते। नेत्र हमारे किसी रूप को देख गए और उसी में आसक्त हो जाएं, तो हम इन नेत्रों से किसी और वस्तु को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से हमारी रचना इंद्रिय यदि किसी भोग का स्वाद करके उसी में आसक्त हो जाए, तो दूसरा भोग हम नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि न तो हमारी इंद्रियां किसी विषय भोग की वस्तु में आसक्त होती हैं और न तो अंतःकरण में बैठा हुआ मन भी किसी में आसक्त होता है, और मन नहीं आसक्त होता, बुद्धि भी नहीं आसक्त होती। क्यों? जिसमें जो आसक्त हो जाएगा वो उसके अतिरिक्त और किसी को देख ही नहीं सकता, केवल उसी को देखेगा, उसी की चर्चा करेगा। सत्य ही सभी का अधिष्ठान है। असत्यम सर्वभृत च एव, सर्वभृत च एव का मतलब है वही देव, यानी वह ईश्वर ही सभी को धारण करने वाला है। वह असत्य है, किसी भी सभी इंद्रियों से भोग करता हुआ भी किसी इंद्रिय के साथ उसकी आसक्ति नहीं, और सभी को धारण करने वाला भी है और सभी में सर्वत्र वह व्याप्त भी है। यह जैसे मृगतृष्णा होता है, मिथ्या पदार्थ भी उसका भी बिना अधिष्ठान का नहीं होता, उसका भी न कोई अधिष्ठान तो होता ही है। जैसे मृगतृष्णा में कहाँ दिखाई देता है? जहाँ पर बालों के कण होंगे वहीं पर दिखाई देगा। बालों के कण वह सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के, और वही हमें दिखाई देते हैं कि दूर दराज में वहाँ से थोड़ा सा आगे जल है, लेकिन वास्तव में जल नहीं होता। इसीलिए यह देव, यह परमात्मा सभी का सर्वभृत है, अर्थात सबको धारण करने वाला है, और लेकिन यह किसी से आसक्त भी नहीं। तात्पर्य हुआ सभी इंद्रियों के उपाधियों को धारण करने वाला। हम जो नाना प्रकार के जीव जंतु इन्हीं के हाथ पैर इंद्रियों को लेकर के वह अपना सारा कार्य करता हुआ सा मालूम पड़ता है, करता नहीं है, क्योंकि वह तो किसी इंद्रिय से युक्त भी नहीं। और आगे क्या बता रहे हैं? उस देह को, वह जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसको सत्ता को बताने वाला दूसरा साधन भी है। यानी वह जो देह है वह निर्गुण, यानी सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से भी अतीत है। तो गुणों का भोक्ता है, अर्थात सुख दुख और मोह के रूप में परिणत हुए तीनों गुणों का शब्दादि द्वारा भोग करने वाला, उन्हें उपलब्ध करने वाला है। क्या मतलब हुआ कि देखो, जब हम तम गुण को, प्रकृति के यह गुण हैं, हमारे वेदांत में इन गुणों को नहीं लिया गया, प्रकृति के यह सत्व रज तम तीनों गुणों को, लेकिन किसी वस्तु को किसी समझने के लिए हमें इनका आश्रय लेना पड़ता है। अरे कई जगह तो
दूसरे सिद्धांतों को भी, क्योंकि जो हमारे लिए साधना में लाभकारी हैं उनको हम लेकर के और अपना चिंतन करते हैं। चिंतन करने से चाहे वह दैतवादी हो या नास्तिक भी हो, उनके लिए कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे लिए साधना में गुणकारी होती है। जो साधना में लाभप्रद हैं उनको दूसरे के सिद्धांत को लेने में हमें कोई समस्या नहीं। तो यदि कोई वस्तु है, हमारे अंदर कम गुण है, कम गुणों की आवृत्ति हो गई, तो वह हम क्या देखेंगे उस वस्तु के बारे में? कम गुण से, कम गुण का मतलब क्या है? हमारे अंदर आलस्य, प्रमाद या निद्रा का आगमन, तो हम उसमें ही नहीं रहेंगे। अगर रजोगुण की आवृत्ति आ गई तो हम क्या करेंगे? कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे यानी हमारे अंदर कोई कामना होगी तो कामना की पूर्ति के लिए ही कर्म करेंगे। और कैसे कर्म करेंगे? यह प्रकृति का ही रजोगुण है, और वही जब सत्वगुण हावी हो जाएगा तो सत्वगुण से हम प्रकृति के उस सत्वगुण से ही हम इस ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार से यह प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम हमें इस निद्रा की दृष्टि से कहिए, अपने थकान को दूर करने के लिए आलस्य में भी परमात्मा करती हैं, क्रियाशील भी बनाती हैं, और यही ज्ञान से युक्त करने में भी यही समर्थ में करती है। इस प्रकार से यहाँ पर उस परमात्मा को यह बताया गया कि वह शरीर इंद्रियों से, उपाधियों से युक्त होकर के, शरीर इंद्रियों और अंतःकरण से युक्त होकर के शरीर भोगों को भोगता हुआ, शरीर कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कोई इंद्रिय है ही नहीं है। शरीर इंद्रियों से वह अलग है और वह अशक्त है। किसी में भी आप ऐसा कार्य करते हुए किसी से आसक्ति नहीं करता है। जैसे हमारी इंद्रियां एक एक करके बताया गया कि यह अपना कार्य करती हुई किसी के गुण धर्म से आसक्त नहीं होती है। सर्वभृत च एव, और शरीर का आश्रय भी वही है। शरीर के गुणों को धारण करने वाला शरीर का आश्रय है। दूसरे रूप से वह निर्गुण है और गुण भोक्त्री का तात्पर्य है, वह गुण का मतलब यहाँ पर विषय है, तो विषयों को भी भोगने वाला भी वही है। इसीलिए वह भी चाहे सुख हो, दुख हो, मोह हो, उनके रूप में भी प्रकट हुआ, लेकिन वास्तव में वह परमात्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। यानी वह इन गुणों से सत्व, रज और तम, यह तीन जो गुण हैं उससे वह अलग है, बहुत दूर है। वह गुणों का तो भी वह अतीत होते हुए भी इन गुणों को भोगता है। इस गुणों का भोक्ता होने से ही उस ज्ञेय को सुख, दुख, मोह, राग इत्यादि का शब्द आदि द्वारा वह विरोध होता है या उसकी उपलब्धि होती है। अगला जो मंत्र है यह, इसमें ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है, उसी के सिद्धांत को परिलक्षित यहाँ पर किया गया है। और ये पहले मंत्र को पढ़ते हैं। बहिः अन्तस्य भूतानाम् अचलं चलमेव च सूक्ष्मं तावत्
सूक्ष्म तत् अभिज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। यानी वह वही और अंदर, हमारे बाहर भी है अंदर भी है। बाहर अंदर का मतलब क्या है? यह जो हमारा एक दीवार बना हुआ शरीर का, तो कह रहे इसके बाहर भी अंदर है, तो मध्य में जो संधि है वहां भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत क्या है? वह परमात्मा कण कण में है। इसको दृष्टांत से समझिए, जैसे एक घड़ा है, घटाकाश घड़ा है, तो उसमें आपको घटाकाश की उपलब्धि हो रही है। मठ है तो मठाकाश के बारे में आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन घट को तोड़ दिया तो घटाकाश मठाकाश में मिल जाएगा, और मठाकाश की दीवार को तोड़ दिया तो आकाश में मिल जाएगा। तो वहाँ पर वास्तव में न घटाकाश है न मठाकाश है, तो केवल आकाश ही है, उसकी तृप्ति और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से वह परमात्मा, अंदर बाहर कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही समझें कि वह सर्वत्र है, हमारे अंदर है, अंतःकरण में भी। अंतःकरण का मतलब बाकी जगह नहीं है, यानी हर जगह है और बाहर भी है, दूर भी है, चर में भी है, चर में भी। भूतानां चरम, अरे भाई केवल अंदर बाहर ही नहीं है, बल्कि जितने भी चर प्राणी हैं जो चलने वाले हैं, और अचर जो स्थिर प्राणी हैं, उनके अंदर भी है। भूतानां चरम अचरम, अचरम चरम एवं च, वह सभी प्राणियों में है, चाहे वह सावर जंगल है या चलने वाले प्राणी हैं, सभी के अंतर्गत है। सूक्ष्म अभिज्ञेयं, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण उसके बारे में आप जानकारी नहीं कर सकते, वह अविज्ञेय है। बहुत सूक्ष्म वस्तु का जानना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें बुद्धि को भी थोड़ा सा सूक्ष्म करनी पड़ती है। दूरस्थम च अंतिके च तत्, वह दूर से दूर भी है और नजदीक से नजदीक भी है। और इसको श्रुति का, ईशावास्य उपनिषद का 5वां मंत्र देखें, इसी को उपलक्षित करता है। तत् एजते तत् न एजते तदधूरे तद अन्तिके तद अन्तरस्य सर्वस्य ततो सर्वस्य बाह्यतः। तद एजति, वह जो अपना आत्म तत्व है वह चलता भी है। तद न एजति, वह चलता भी नहीं है, वह चलता भी है और नहीं भी चलता है। ऐसा ही पीछे बताया गया, वह सभी इंद्रियों से भी युक्त है, हाथ कान पैर शो सबसे युक्त है, और कोई भी उसके पास इंद्रिय नहीं है। तद दूरे, वो बहुत दूर है, और तद अंतिके, वो बहुत पास भी है। तद अंतरस्य, वह सभी के अंतर है, और वहाँ सर्वस्य तद सर्वस्यास बाह्यतः, और सभी के बाहर भी, सबके दूर भी है, सबके बाहर भी है। मतलब क्या हुआ? अगर कोई अज्ञानी है, जिसको जो अविद्या से ग्रसित है, जो इसी शरीर से तादात्म्य कर रखा है, शरीर को ही अपना मानता है, उसके लिए वह परमात्मा दूर से दूर है, वह बाहर है, बहुत दूर है। यानी उस अज्ञानी पुरुष को, जो कि या कोई भी जब तक शरीर से इसका तादात्म्य होगा, तादात्म्य का मतलब क्या हुआ? जब तक वह शरीर को ही अपना मान रहा है, शरीर से अपने को जब तक अलग वह मानने में समर्थ नहीं होगा, तब तक उसकी परमात्मा
उसके लिए बहुत दूर है, यानी परमात्मा से उसका मिलन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जो पीछे 20 साधनाओं की बात कही, 20 गुणों की बात कही गई, क्या अहिंसा शांति अर्जुन आचार्योपासनं शौचम अस्थैर्यं आत्मविनिग्रहः। इस प्रकार से 20 गुणों की जो चर्चा पीछे की गई थी उनको धारण कर लेता है, और उसको धारण करते करते वह शरीर से अपना धीरे धीरे तागम्य छोड़ जाता है। यानी शरीर को धारण किए हुए है, लेकिन वास्तव में वह शरीर नहीं है। जिस ज्ञानी पुरुष को ऐसा अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर से अलग नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, जीव भी नहीं हूँ, बल्कि वह आत्मा स्वरूप ही हूँ। जो आपने आत्मस्वरूप का एक बार अनुभव कर लेता है, फिर उसमें दोबारा वह नहीं आता। कैसे? जैसे दूध से जब घी हम बना लेते हैं, दूध को गर्म करके जामुन डालते हैं, खटालिस्ट दही बनता है, और दही से फिर मक्खन निकालते हैं मथानी से मथ करके, और मक्खन को फिर गर्म करके घी एक बार जब निकाल लेते हैं, तो घी को यदि हम दूध में डालें तो वह दूध से मिल नहीं सकता। उसी प्रकार एक बार हम इस ज्ञान को, उस परमात्मा की अनुभूति जब हम कर लेते हैं अपने अंतःकरण में, तो फिर दोबारा हमें इस संसार के आवागमन से हम दूर चले जाते हैं। पुनः हमें इस संसार में आने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं, हम नहीं आते। क्यों? उसी को हम कहते हैं जीवन मुक्ति या शब्द मुक्ति। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें जो 20 साधना बताई गई हैं उनको अक्षरशः पालन करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे संसार से वैराग्य नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना वैराग्य की यह संभव नहीं होगा। जो शरीर को अपना समझेगा, उसको मान की इच्छा होगी, उसको होगा कि हमारी लोग पूजा करें, हमारा वो करें, पूजा करें, हमारी हमें समाज में इज्जत दें, यह सब बातें होंगी। लेकिन ये लाइट नहीं जली है महाराज, लाइट प्रकाश नहीं है, लाइट। महात्मा जी लाइट नहीं चल रही है, लाइट देख रहे हैं अगर आप जानते हैं। लाइट जला के, बिना लाइट की तो फिर वैसे भी शाम को तो लाइट सब जलना ही चाहिए। यह बहुत दरिद्रता का भी लक्षण होता है अगर सायंकालीन लाइट नहीं जलाई जाती है। घर हो, मंदिर हो, आश्रम हो, शाम को लाइट जलना ही चाहिए। सूर्य जब तक है ठीक है, सूर्य नहीं है तो जो भी हमारे पास कृत्रिम प्रकाश है वो होना चाहिए। तो अभी यह चर्चा चल रही है कि यहाँ पर अध्यारोप और अपवाद की चर्चा चल रही है। इस अध्यारोप और अपवाद के अंतर्गत ही यह बताया गया कि वह सभी इंद्रियों से भी युक्त है और किसी भी इंद्रिय से भी। एक बार इंद्रियों से युक्त कर दिया, दूसरे बार उसका अपवाद करके उससे अलग कर दिया। इसी प्रकार से इस 15वें मंत्र में बताया गया वह बाहर की है, अंदर की है। चर अचर जितने प्राणी हैं सभी के अंतर्गत है, और इतना सूक्ष्म है कि वह अविज्ञेय है, तद अविज्ञेय, उसको जानना मुश्किल है। वह दूर भी है और बिल्कुल पास में है। दूर और पास का हमने आपको बता दिया कि अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है, जिनका इस शरीर से तादात्म्य है उनके लिए बहुत दूर है, और जो शरीर से अपने को अलग करनी है साधना के माध्यम से, उनके लिए वह बिल्कुल पास में पास।
अब अपने अंदर देखिए क्या अपना नजदीक है, क्या पास है। सबसे नजदीक आपका क्या है? सबसे नजदीक ये आपका शरीर दिखाई देता है कि आपके पास में, इससे भी नजदीक जाएंगे तो प्राण आपका दिखाई देगा, क्योंकि बिना प्राण के तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। सांस चलती आती है, मालूम होता है। उससे भी नजदीक जब जाएंगे तो यह हमारा मन दिखेगा। मन, क्योंकि मन अभी एक क्षण यहाँ पर, एक क्षण ही अमेरिका में चला जाएगा, एक क्षण में ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, फिर देर नहीं करती। और उससे वो दूर भी नजदीक, उससे भी नजदीक क्या हमारी बुद्धि, और बुद्धि से भी नजदीक वो हमारा आपा या आत्मा है। हमें उसी आत्मा को जानना है, उसी आत्मा को जानना है। लेकिन जब तक हमारे अंतःकरण में मल है तब तक हम वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्राथमिक साधना के द्वारा, वह साधना कैसी हो, वेद यानी वेद से के अनुकूल, जो वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उसके अनुकूल जड़ विधान तप करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, या योगाभ्यास के माध्यम से चित्त की एकाग्रता और उपासना यानी भक्ति मार्ग को अपना करके चित्त की बिल्कुल एकाग्रता, जब मन आपका उस प्रभु में लग जाएगा, जो भी आपके आराधने हैं, तो मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। जब आपका अंतःकरण धीरे धीरे सूक्ष्म हो गया, मन भी एकाग्र हो गया, चाहे आप कर्मकांड का सहायता लिया, योगाभ्यास का सहायता लिया, या आपने उपासना का सहायता लिया, ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या आपको ऐसा जो श्रोती और ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उसके शरण में जाकर के ज्ञान, और उस ज्ञान के माध्यम से ही आप सूक्ष्म से सूक्ष्म वह जो आत्मा है, परमात्मा स्वरूप, उसका आप दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए जितनी छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वह अविज्ञेय होता चला जाता है। जैसे पृथ्वी सबसे स्थूल आपको मालूम होती है, पृथ्वी से सूक्ष्म, इसका कारण क्या है? जल है, तो जल इससे सूक्ष्म है, इसका अगर, और जल से सूक्ष्म क्या है? वायु। जल से सूक्ष्म अग्नि होती है, उससे सूक्ष्म वायु होती है। इसको देखना है तो बर्फ को एक किसी बर्तन में रख दो, बर्तन पूरा हो, मान लो थोड़ा सा बर्फ है और बर्तन बड़ा है, तो वो बर्तन की बर्फ एक कोने में आएगा हल्का सा, लेकिन जब उसको थोड़ा सा हीट देंगे तो वह बर्फ जो है जल में परिवर्तित होकर के उस बर्तन का पूरा आकार पूरा उसके बराबर तो नहीं होगा, लेकिन पीने में पूरा आकार बढ़ेगा। और उसको गर्म करेंगे, जब भाप बनेगा तो वह बर्तन कितना भी बड़ा हो, कमरा हो तो कमरे को भी ढक देगा, पूरे कमरे में वो वायु फैल जाएगा। तो जो वस्तु सूक्ष्म होती जाती है वह व्यापक होती चली जाती है, व्यापक होती चली जाती है, और फिर वह अविज्ञेय भी होती चली जाती है। और तो इस प्रकार से जड़ से सूक्ष्म अग्नि, तेज, तेज से सूक्ष्म वायु, और वायु से सूक्ष्म वह आकाश, आकाश से सूक्ष्म आकाश जिससे उत्पन्न हुआ। यहाँ पर इस शांत दर्शन के अनुसार जो प्रकरण चल रहा है, इसमें अहंकार को दिया गया, अहंकार से सूक्ष्म वह देह, फिर वह महत्त्व, महत्त्व से सूक्ष्म वह प्रकृति, और प्रकृति से सूक्ष्म वह ईश्वर। तो इतना जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसको जानना तो बहुत मुश्किल है। जो जितना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा उतना ही व्यापक होता चला जाएगा, और उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। जैसे आप अपने शरीर को देखिए, आपका यह स्थूल शरीर है, इसको तो आप आसानी से देख भी रहे हो, जान सकते हो,
इसके अंदर जो प्राण चलता है उसकी गति भी श्वास के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मन को फिर अनुभव करना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। मन को तो देख ही नहीं सकते। मन में वृत्ति आती है तभी आप समझते हो कि हमारे पास मन है, और वृत्ति इतनी आती है कि 1 मिनट में सैकड़ों वृत्तियां आ जाती हैं। उससे अंदर जाते हो तो बुद्धि आती है, तो बुद्धि का भी पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और उससे भी और अंदर जाते हो तो आत्मा, वहां तक अनुभव कैसे करोगे? इन इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव तो कर नहीं सकते, क्योंकि यह इंद्रियां तो पंचमहाभूतों से बनी हुई है। केवल इस ध्यान की गहराई में धीरे धीरे संसार से अपने को अलग करते हैं। जैसे जब आंखें हमारी खुली हुई हैं तो क्या है, हम जागृत अवस्था में हैं। जागृत अवस्था में मतलब जिस समय हम जाग रहे हैं तो सब कुछ संसार हमें इन नेत्रों के द्वारा या कर्णों के द्वारा उपलक्षित हो रहा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। जब हम अपने अंदर जाते हैं, गणित तक जाते हैं, तो उसको सपन अवस्था में मानेंगे। और वाकई अगर सपन अवस्था का देखना है, एक दृष्टांत देते हैं कि एक गरीब परिवार का एक कुम्हार था जो कि यही मिट्टी लाता था, कोसा सकोरा बड़ा पलड़ इत्यादि बनाता था, उससे अपना जीवन निर्वाह करता था अपने परिवार का। लेकिन रात को वह बहुत बढ़िया सपना देखता था। क्या देखता था कि मैं तो राजा हूँ, मेरी नौकर चाकर हैं, मेरी हवेली है। मतलब रात्रि के वक्त वह सपनों में खो जाता था और अच्छा सपना देखता था। और जब कोई जब सुसुप्ति में चला जाता तो सब कुछ संसार ही पूरा नष्ट हो जाता। जब गहरी निद्रा में जाते हो तो आपके शरीर का भान नहीं होता। हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, पैर दक्षिण दिशा में है, उत्तर दिशा में कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कुछ नहीं पता चलता। पुराना रास्ता अगर उससे गिर गए जो लगी तो शायद मालूम होगा, मेरे को नहीं मालूम। शरीर या स्थूल शरीर ही बिल्कुल सो जाता है, मनोराग भी सो जाता है, केवल प्राण ही चलता है। और उस समय सुसुप्ति में आनंद में यानी गहरी निद्रा। सुसुप्ति शब्द अगर नहीं समझते हो तो जब गहरी निद्रा, चाहे वो 1 घंटे की आवे, चाहे 2 घंटे की, और बाद में कहते हो कि आज तो बहुत आनंद से सो, तो उसमें वह केवल आनंद, उस आनंदमय कोष के रहने से जो आनंद की अनुभूति है वही से मालूम होता है। और प्राण चलता, प्राण तो अनवरत लगातार 24 घंटे चलता है, कभी नहीं होता, बंद हो जाता है तो फिर अभी राम शब्द हो जाता है और सीधे आपको कहाँ ले जाना पड़ता है, अंतिम संस्कार में तो प्राण चलता है। शब्द में क्या होता है, केवल यह अन्नमय कोश अन्य सूक्ष्म शरीर होता है, बाकी सब काम करती हैं। जागृत अवस्था में यदि जागता है, यदि काम करता है, स्थूल शरीर की सारे कोश सब काम करते हैं। इस प्रकार से, और जब यहाँ से स्वप्न अवस्था से आप चले गए, हाँ नहीं सुसुप्ति, और वहाँ पर उस जैसे वहीं पर सबसे दूर करके आपकी अवस्था में उस आत्मा के वो उसका धीरे धीरे अनुभव कर सकते हो। ऐसा क्रिया करते हुए तो यहाँ पर यही बताया गया, केवल ज्ञानी पुरुषों के लिए सब कुछ संभव है। वह आत्मा है और वह आत्मा ही ब्रह्म है, और वह नजदीक से नजदीक है, उसके अंतःकरण में विराजमान है। लेकिन अज्ञानी पुरुष के लिए वह दूर से दूर है, और उसके लिए उसका दर्शन होना ही बड़ा मुश्किल है। एक और कहते हैं किंच, असल में वास्तव में जब यह हमें अनुभूति होती है कि जो कुछ इस संसार में सब कुछ वह नहीं है, वास्तव में वही है, हमें उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
केवल इसी की अनुभूति हमें करना है, जो कुछ है वही है। अज्ञानियों के लिए दूर क्यों है? क्योंकि वह ज्ञेय वस्तु जो है यानी वह ईश्वर अज्ञात होने के कारण हजारों करोड़ों वर्षों तक वह नाना जोनियों में घूमते हुए उस परमात्मा का दर्शन कभी किए नहीं, ज्ञान को प्राप्ति नहीं की। कीड़े मकोड़े से लेकर के या चर अचर में घूमते हुए बड़े मुश्किल से, अरे हम सभी भी हैं, बड़ा कभी किसी जन्म का पूर्ण कभी दिए होंगे उदय होता तो मनुष्य जोनी। अब मनुष्य जोनी पा करके जो इसका सदुपयोग नहीं करता, यानी जो इस जोनी को प्राप्त करके उस प्राप्त परमात्मा को या अपने स्वरूप को जानने का प्रयास ही नहीं करता। जाने का कभी तो प्रयास करेगा ना, तो जानने का जो प्रयास ही नहीं करेगा उससे मूर्ख और कौन हो सकता है? सोचिए, एक होता क्या है, उस हम अंधे के ही तरह रह जाते हैं। कौन अंधा? एक सत्संग हाल है, उसमें सत्संग हो रहा है, एक बैग आग लग जाती है, पिक्चर चल रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है, कोई काम चल रहा है, जैसे आग लग जाती है उससे सभी लोग शोर होता है और सब लोग भागना शुरू करते हैं। उस हाल का कल्पना करो कि केवल एक ही दरवाजा है और उसका जो फाटक है ना, हम 6 फुट के होते हैं, 5.5 फुट के, 7 फुट के, तो उस छोटा है, थोड़ा सा झुक करके पार होना, पतला सा दरवाजा है और कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे लोग भागना शुरू। अब एक आदमी अंधा है, अंधा का मतलब अज्ञानी, अज्ञान में रहने वाला, जैसे हम वहां पर देख नहीं, हम तो कई अज्ञान में जैसे। तो एक कोई धर्मात्मा आदमी था, उसने उसको डंडा तो लिया हुआ था, क्योंकि अंधी व्यक्ति डंडे को टोटो करके छपते हैं। उसने कहा कि देखो, एक हाथ से दीवार पकड़ो, बाएं हाथ से दीवार पकड़ो और दाएं हाथ से डंडा पकड़े ही, और तो जैसे ही दीवार छूटेगा, मतलब दीवार का दर्शन नहीं होगा, इसका मतलब वो दरवाजा है, वहां पर शरीर सिर को झुकाओगे और बाहर निकल जाओ, अब बच जाओगे, अब बच जाएगा, उसकी बात समझ को उसकी। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है वैसे ही उसके पीठ में खुजली हो जाती है और बायां हाथ, क्योंकि दाएं हाथ में छड़ी थी, बायां हाथ कमर में जाती है। जब तक दरवाजा पार हो जाता है और फिर जब दरवाजा पकड़ता तो दरवाजा ही नजर आता है, वह दीवार ही नजर आता है, दरवाजा छूट जाता है। ऐसे ही पूरा चक्कर लगाते हुए और अंत में फिर दोबारा भी आता है, फिर कहीं कोई मच्छर काट लिया, इस प्रकार से वह दरवाजा कई बार निकल जाता है। उसी प्रकार से हम अज्ञानी पुरुष बारंबार मनुष्य के रूप में जन्म तो लेते हैं, लेकिन अपनी इन इंद्रियों के विषयों के भोग को भोगते हुए, उसी में आनंद लेते, उसी में मजा लेते हुए हम उस जो परम सुख है, परम सुख कहाँ पर है? अपने आपा में है, अपने आत्मा को प्राप्त करने में उससे बहुत दूर रह जाते हैं और फिर नाना प्रकार के और यह ज्ञान केवल सत्संग के माध्यम है और कोई इसका रास्ता नहीं। तो खैर, यह जिसके अंदर में भाव पैदा हो कि नहीं, हमें दोबारा इस संसार में नहीं आना, हमें उस अत्यंतिक सुख को प्राप्त करना है और अपने अंदर जो अत्यंतिक दुख पड़ा हुआ उससे हमें निवृत्त होना ही होना है, तो वह इस सत्संग को सुनते सुनते धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते हुए मुक्त हो सकता है। अब अगला आप श्लोक बताते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तत्ज्ञेयं ग्रसिष्यु प्रभविष्यु च।
वह परमात्मा कैसा है? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्। अविभक्त है, आकाश के समान वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। च भूतेषु, लेकिन वह सभी प्राणियों में कैसा मालूम हो रहा है कि विभक्तम इव, बट करके, छोटा हो करके, बांट करके वह स्थित है। क्यों? सभी प्राणियों के अंदर तो वही परमात्मा स्थिर है ना। उसके बिना शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते। हम चलते हैं, हम भोजन करते हैं, भोजन हमारा पचता है, हम जानते हैं, इसके द्वारा शक्ति देने वाला वही परमात्मा। उसी के कारण, उसी के शक्ति से, उसी के चैतन्य से यहाँ तक कि हम किसी वस्तु को देखते भी हैं, कानों से शब्द को भी सुनते हैं। यह हमारा नेत्र उसको नहीं देख सकता, लेकिन उसी के शक्ति से यह सब वस्तुओं को दिखता है। कान हमारा उसके आवाज को सुनने में असमर्थ है, लेकिन उसी के शक्ति से सुनता। मन संकल्प विकल्प उसी के शक्ति से करता है, लेकिन मन उसका मन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से प्राण भी उसी के शक्ति से चलता है। तो शक्ति देने वाला एक ही है। जैसे कल शायद हमने दृष्टांत दिया था कि विद्युत है, विद्युत एक शक्ति है। विद्युत क्या है? एक शक्ति है। उसको आप देख नहीं सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते। एक गौगन के ताबे के तार में प्रवाहित हो रही, लेकिन वही जो है नाना प्रकार के उपकरण में चलती है, प्रवाहित होती है, तो हमें नाना प्रकार से अलग अलग ज्ञान प्राप्त कराती है। जैसे यहाँ पर इस माइक में बिजली आ रही है तो हमें आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। अगर इस लाइट में, ट्यूब लाइट में या जो बल्ब लगे हुए हैं उसमें प्रवाहित हो रही है तो वह प्रकाश है। अगर हमारे पास फ्रीज है, उसमें प्रवाहित हो रही है तो वस्तु को ठंडा करती है। किसी मशीन में चल रही है तो मशीन को चला रही है, मशीन में शक्ति देती है। हीटर में है तो पानी को गर्म करती है। तो शक्ति एक ही है। और जैसे जिन जिन उपकरणों में उसका तादात्म्य होता है, उसके अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार उसके कार्य का प्रतिपादन होता है। उसी प्रकार से यह हम लोगों का जैसा शरीर है, जैसा अंतःकरण है, जितनी शक्ति है, जितना शक्ति को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे भाई, सभी बहुत दिव्य सुख जो देवता भोग करते हैं उसको हमें दे दिया जाता है, शरीर भोग ही नहीं सकते, नहीं भोग सकते। इसीलिए जो बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग लोक में ही जाकर के देवता बन करके ही भोग करना पड़ता है, या स्वर्ग लोक जाकर के ही भोग करना। इसीलिए एक यहाँ पर मनुष्य का जो नियम है, तो सभी न तो सुख भोग सकते न दुख भोग सकते। देखते नहीं, अपने पशुओं की तुलना कीजिए, पशु कितना दुख भोगते हैं या सुख भोगते हैं, उनसे अपना कंपेरिजन कीजिए। पक्षियों से कीजिए, पक्षियां तो आकाश में उड़ती हैं, आप आकाश में उड़ सकते हो क्या? नहीं कर सकते। एक शेर जंगल में रहता है, कितनी शक्ति होती है उसकी, हमारे पास तो नहीं होती है। शक्ति एक ही प्रवाहित हो रही है, उस चैतन्य की एक ही शक्ति है, वही शरीर के जीवों के अंदर है, लेकिन अलग अलग मालूम है। और क्या, आप अपने अंदर देखिए, जवानी में कितना आपके पास बल था, जवानी में कितनी बुद्धि सूक्ष्म थी। जैसे जैसे अवस्था परिवर्तन होता है, हमारी बुद्धि चली जाती है, बुद्धि भी जाती है। बस 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद समाप्त हो। वैसे ही यह शक्ति का क्षीण होता चला। तो यह अविभक्त, यह आकाश के सदृश बड़ा होते हुए भी, व्यापक होते हुए भी
भूतेश विभक्तम इव च सकम, सभी प्राणियों में यह स्थित है। विभक्त होकर के अलग अलग यह मालूम हो रहा है कि सभी प्राणियों में यह अलग अलग स्थित है। भूत भर्ती, सभी प्राणियों का, भूत भर्ती का मतलब होता है पालन करने वाला। पालन करने वाला क्या है? वह विष्णु है। पुराणों के अनुसार विष्णु हैं, तो विष्णु के रूप में यह सभी प्राणियों का पालन करने वाले हैं। स तद गेयम, वह गेय स्वरूप, वह जो जानने योग्य परमात्मा है, वह सभी प्राणियों का पालन करता है विष्णु के रूप में। और क्या है? ग्रसीषु, ग्रसीषु कहते हैं शिव जी के रूप में या भोले बाबा के रूप में पूरी सृष्टि का वह संहार करते हैं। और प्रभ विष्णु च, प्रभ विष्णु का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा से लिया गया है और ब्रह्मा के रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार से वही एक ही जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, इस व आकाश के सदृश व्यापक होते हुए भी जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी में अलग अलग बढ़ते हुए, विभक्त होते हुए सभी के अंदर मालूम हो रहा है। उसी के शक्ति से सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और भूत भर्ती विष्णु के रूप में वही परमात्मा सभी का पालन करता है। तत्गेय, वह जो गेय मतलब वह परमात्मा है। जस अश्रु, और शिव के रूप में वही सबका संहार करता है। प्रभ विष्णु च, और प्रभ विष्णु का मतलब वह ब्रह्मा के रूप में वह सभी पूरी सृष्टि का क्या करता है? उत्पन्न करता है, उत्पत्ति करता है। इस प्रकार से वह एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में बढ़ता हुआ मालूम होकर के और फिर सृष्टि का पालन, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार वही विभिन्न रूपों में करता हुआ मालूम पड़ता है। वही परमात्मा हमारे अंदर भी है। इस चीज को जरूर याद रखें कि सभी प्राणियों के जितने भी चर और अचर, अचर यानी वृक्ष है, पत्थर, सब में वही है, सभी पदार्थ वही है, वही अंदर भी है, सबके शरीर के बाहर भी है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वह अटके है, लेकिन हम उसको ज्ञान के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। दूर से दूर है और अंदर से अंदर है। इसका मतलब ज्ञानियों के लिए जो शरीर से जिनका तादात्म्य हट गया है, वह उनके लिए वह नजदीक से नजदीक है, वही केवल उसको जानने में सफल हो सकते हैं। और जो अज्ञानी हैं, जिनका तादात्म्य शरीर को ही अपना मानते हैं, वह कभी भी उनके लिए परमात्मा बहुत दूर से दूर है, उसको वह जानने में सफल होना ही उसके लिए मुश्किल। ये बताया गया। और इसके बाद हम अंतिम इस 17वें श्लोक का अंतिम रह गया। यह विभिन्न कठोपनिषद की एक श्रुति का के माध्यम से यह इसका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया। इसके ऊपर हम कल विचार करेंगे। समय हो गया, यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। ओम ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुदेव नमः। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे केशवं मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।